कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में, जिसका नाम है ऑन एलेवन विथ रानी, और मैं हूँ रानी और आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपना एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा वीडियो के बारे में। क्या है आपकी राय है तो एक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। अपने सचिन मनीषा पे एक वीडियो देखा है जिसमें कि सारा ब्लेम सुमित पे लगाया जा रहा है और किसी को क्लीन चिट दिया जा रहा है। तो ये सरासर गलत है। अभी भी चीज़ें अंडर कंट्रोल नहीं है, सारी चीज़ें अंडर मतलब कि बाहर है। वो ऐसा बोल रही थी कि मतलब चीज़ें अभी भी सही नहीं हुई, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, सब गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है सब। और जो भी चीज़ें यहाँ पे आई हैं, सोशल मीडिया पे आई हैं, विथ प्रूफ आई हैं। कोई भी चीज़ बिना प्रूफ के नहीं आई है। तो ये आप सबको भी पता है और हम लोगों सबको पता है कि जो भी चीज़ें आई हैं वो विथ प्रूफ आई हैं। तो किसने करवाया है किसने नहीं करवाया, किसी के कहने पे भाई। अब बच्चे तो हैं नहीं कि कोई बोल दिया कि आप इसको वो कर दो तो आपने कर दिया। आपके पास भी दिमाग है और आप इतने अच्छे अपने आप को दिखाते हैं कि हम इतने एजुकेटेड हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम इतना मतलब कि ये हैं, फिर भी आपने किसी के सिखाने पे वो सब गलत काम कर दिया। हुँ? जो भी सामने वाला बोला और आपने कर दिया, वो भी सोशल मीडिया पे कर दिया। कर तो दिया और अब बातों पे पर्दा डाल रहे हैं, अब बातों को अपनी बातों को लगे हैं वो करने पे। तो पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है, पब्लिक को समझ में आता है, सारी बातें समझ में आती है कि हाँ आप क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। तो उस पे मनीषा ने बताया था कि हम अगर कुछ भी करते हैं तो हम गलत हो जाते हैं। तो कैमरे के सामने अलग होता है, कैमरा बंद होते ही अलग फेस होता है। मतलब कि सचिन कैमरे के सामने मनीषा से जो जो वीडियो बनाता है, वो अलग होता है और कैमरे के बाद अलग हो जाता है। ऐसा मनीषा का कहना था। तो ये तो सबको दिखता है। इतना पूजा पाठ चल रहा था, इतना पूजा पाठ में सचिन कहीं भी खुश दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी पूजा पाठ चल रही थी, सब लोग खुश थे, सब लोग रील बना रहे थे, सब लोग मतलब कि इंजॉय कर रहे थे, लेकिन सचिन कहीं भी खुश नहीं था। ज़्यादातर देखा जाए तो बेड पे पड़ा रहता था। पूजा पाठ भी हो रहा था वहाँ पे, मायूस चेहरा बना मुंह बना के मतलब कि बैठे हैं, वजह से कि इंटरेस्ट नहीं है उनको, उनका दिमाग कहीं और है, वो कहीं और बिजी है। पूजा पाठ में दिख रहा था, तब भी वो अच्छा नहीं लग रहा था उनका। फिर वो जाते हैं, डॉक्टर से मिलने जाते हैं मोहाली में, वहाँ पे जाके और वो डॉक्टर से मिल के आते हैं। तो वहाँ पे मनीषा को लेके नहीं जाते हैं। तो जो भी दिख भाई, मनीषा का ये साफ साफ कहना था कि अगर आप सब चीज़ें सही हो रही हैं तो आपके फ़ोन में पासवर्ड क्यों लगा है, आपका फ़ोन का पासवर्ड इतना जल्दी बदल क्यों जाता है। तो भी बताते कुछ और हैं, तो फिर थोड़ी देर बाद पासवर्ड क्यों बदल जाता है। अभी भी अगर सब चीज़ें सही हो रही हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो सब दोनों तरफ से लोगों को ब्लॉक क्यों नहीं किया गया है। ऐसा मनीषा को बोलना था। मतलब कि क्या कि सब चीज़ों को गड़बड़ करके और सब चीज़ को अब क्लीन चिट देने जा, सारे इल्ज़ाम को दूसरे पे लगा कर और किसी को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा अब हम नहीं होने देंगे। उस वीडियो में साफ मनीषा बोल रही है कि जो भी सब किया जा रहा है ना, अब सब सब चीज़ों पे पर्दा डाल के और दूसरे पे ब्लेम करके सारी चीज़ों को सही करने की कोशिश की जा रही है, तो वो हम नहीं होने देंगे। क्योंकि इन सब चीज़ों का भी बहुत सारा मेरे पास प्रूफ है और मैं अब इस प्रूफ को अभी तक नहीं लाना चाहती थी। अभी तक मैं मैटर को शांत करने पे लगी थी, सोच रही थी कि सिर्फ मैटर आज नहीं तो कल धीरे धीरे बातों को शांत करने पे, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही थी, इसलिए मैं शांत थी। और हम भी चाह रहे थे कि मैटर शांत हो जाए। लेकिन भाई किसी पे गलत ब्लेम लगा के और किसी को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा मैं अब होने नहीं दूंगी। ऐसा मनीषा को बोलना था। जो भी मेरे पास प्रूफ है अब मैं लोगों के सामने लाऊंगी, लोगों को दिखाऊंगी। मनीषा भी गलत नहीं बोल रही है, मनीषा भी सही है। जब इतना सब चीज़ हो रहा है तो वो बोल रही है कि सीधे सीधे मतलब कि मैटर शांत करने का, किसी की किसी पे ब्लेम डालने की बजाय, किसी की गलतियों पे पर्दा डालने की बजाय, किसी को क्लीन चिट देने की बजाय आप अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, आप अपने घर वालों पे ध्यान दीजिए। तो ये तो बिल्कुल से भी सही बात है कि आप अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ज़रा सा भी फैमिली का इनको वो है नहीं। ये बोलते हैं कि चीज़ों को शांत करने में थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। कितना टाइम लेंगे आप, इतने दिन से चला रहे हैं मैटर को, मतलब कि क्या चाहते हैं आप, कब तक की टाइम लेंगे 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 करके कितना टाइम को बढ़ा रहे हैं। जो कि अब तो मैटर एकदम बिगड़ गया है, मैटर एकदम शांत हो गया है। शांत हो रहा था तो ये सारा वीडियो ला के और सब ले गड़बड़ कर देते हैं। तो भाई इनका तो दिमाग सही जगह पे रहता नहीं है, ये कुछ भी करेंगे इनका दिमाग तो बस वो एक जगह पे अटक गया है, वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पे बात करेंगे जगत दीदी की। जगत दीदी जब लाइव आई
तो जगत दीदी अभी इतना सारा मैटर होने के बाद तक लाइव नहीं आई थी। अब मनीषा जैसे ही एक वीडियो डाली कि उनको मिर्ची लगी और वो तुरंत लाइव आके बोलती हैं कि मुझे पोक ना किया जाए, मुझे पोक ना किया जाए इनडायरेक्टली, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी से कांटेक्ट में नहीं हूँ, तो मुझे पोक ना किया जाए, मेरा नाम ना लिया जाए, ऐसा जगत दीदी बोल रही थी। तो भैया आपको कौन पोक कर रहा है? आपने जो किया है और आपने जो रायता फैलाया है तो उस पर आपको पोक। भाई जब आपने गलती की है तो गलती की सज़ा होती है, गलती की माफ़, कम से कम आप तो माफ़ी तो मांग सकती हैं उस लड़की से। इतना इनको एक लाइव में इतना इनको बोला गया, इतना इन पे बार 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 बोला जा रहा था कि मनीषा से माफ़ी मांग लीजिए, मनीषा से माफ़ी मांग लीजिए। मतलब मैं जिनकी लाइफ में गई थी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मैं इसलिए नाम लेना चाहती हूँ कि नाम किसी का लेके कोई मतलब है नहीं। तो एक लोगों की लाइफ में ये गई थी, वहाँ पे बार बार वो जिसकी लाइफ थी वो बोल रहा था सामने वाला कि मनीषा को एक बार बच्ची समझ के, एक बार बहन समझ के आप माफ़ कर दो, आप अब चीज़ों को ख़त्म करो, अब लोग चीज़ों को यहीं पे स्टॉप करते हैं, हैप्पी एंडिंग करते हैं। लेकिन जगत दीदी भाई अपनी, इनका ईगो जो है टस से मस नहीं हो रहा था। ये यहाँ वहाँ से एकदम माफ़ी के नाम पे तो सीधे ही पॉइंट की मैं उसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहती हूँ। मैं उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं उसके नाम तक नहीं लेना चाहती हूँ, मतलब कि उन्होंने इतना सब बक-बक के कर दिया। लेकिन एक सॉरी तक बोलने में नहीं बोला गया, क्योंकि भाई ईगो आ जाता था ना, उनके सामने ईगो आ जा रहा था उनका। हाँ ठीक है, सॉरी नहीं बोला। एक बार दीदी प्लीज़, दीदी माफ़ कर दो, दीदी माफ़ कर दो, दीदी बच्ची समझ के माफ़ कर दो, छोटी बहन समझ के माफ़ कर दो। नहीं, तो पब्लिक से माफ़ी माँग लो। पब्लिक से किस बात की माफ़ी आप माँग रही हैं? आप अपनी लाइव में आके बोल रही हैं कि मैं पब्लिक से माफ़ी माँग रही हूँ। किस बात की पब्लिक से माफ़ी माँगी जा रही है? पब्लिक के साथ आपने ना गलत किया है, ना पब्लिक के साथ अफ़ेयर चलाया है, ना पब्लिक के, तो पब्लिक से किस बात की माफ़ी? भाई जिसके पति के साथ अफ़ेयर चल रहा है उससे माफ़ी माँगो आप। उससे ना माफ़ी माँगनी चाहिए, तो उससे तो माफ़ी माँगने में आपका ईगो आ जा रहा है सामने। माफ़ी माँग नहीं रही हैं। अब बात करते हैं मनीषा की वीडियो की। मनीषा की वीडियो में सारी बात, ये जगत भैया और जगत दीदी बौखलाए क्यों हैं? क्योंकि मनीषा के पास बहुत सारे ऐसे सबूत हाथ लगे हैं और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको लग रहा है कि अब मनीषा एक्सपोज कर देगी, अब चीज़ों को सामने ला देगी, चीज़ों को अब मतलब जो भी है हम लोगों का, जो भी अभी ढका है, जो 95% बाकी है वो सारा अब आ जाएगा। तो ये लोग तुरंत बौखला गए। सचिन तुरंत मनीषा का कम्युनिटी लगाता है कि हम सचिन मनीषा एक नहीं होंगे, अब कुछ भी हो जाए मौत तक मंजूर है, लेकिन अब मनीषा मंजूर नहीं है। जो भी है, जो भी चल रहा है, ये सारी चीज़ें जगत दीदी करवा रही है। जो भी सब चीज़ें सचिन कर रहा है वो सब चीज़ जगत दीदी करवा रही हैं। और उस सचिन को भी देख के ऐसा लग रहा है वो सारी चीज़ सब चीज़ें मतलब कि जगत दीदी की गलतियों पे पर्दा डालने पे लगे हुए हैं। ये नहीं है कि हाँ अपने घर की सिचुएशन को सही करें, पहले हम अपना घर संभाल ले, तो चले दूसरे के घर संभालने चले हैं। ये दूसरे के जैसे ये सुमित पे वीडियो डालते हैं, उधर से पट 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 कम्युनिटी लग जाती है। जगत दीदी के भाई कम्युनिटी लगा देते हैं, जगत दीदी कम्युनिटी लगा देती हैं कि अभी मुझे लोग गलत कहेंगे, अभी मुझे लोग गलत कहेंगे। अरे भाई आपको कब समझ में आएगा कि आप गलत हैं? आपने गलती की है, कहने से आप गलत सही नहीं हो जाएगा। आपने गलत किया है तो किया है, और ये बहुत ही गंदा काम किया है आप लोगों ने। मतलब कि मनीषा की वीडियो की बात करें तो मनीषा के पास बहुत सारे प्रूफ ऐसे हाथ लगे हैं जो कि ये सचिन डर रहा है कि अब मनीषा उन चीज़ों को सोशल मीडिया पे ला दी तो अब तो और गड़बड़ होने वाला है। इस बात से डर के वो अब सचिन मनीषा को सारी जो भी कम्युनिटी डालती है वो कम्युनिटी को डिलीट करा देता है। ऐसा मनीषा बोल रही है कि वो दूसरा के बोलने पे कम्युनिटी डिलीट हो जाती है, मेरी कम्युनिटी डिलीट करा दी जाती है दूसरे के बोलने पे। सब चीज़ें दूसरे, मतलब कि किसी के कंधे पे सामने वाला गोली, किसी के कंधे पे बंदूक रख के और सामने वाला गोली चला रहा है। मतलब कि जगत दीदी सचिन के कंधे पे बंदूक रख के गोली चला रही हैं। जो भी वो बोल रही हैं वो कर रहा है सचिन। तो अब मनीषा ये बोल रही है कि चीज़ें को अब हम सामने लाएंगे। अब मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, अब मैं सारी बातों को सामने लाऊंगी। जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ मैं अब अपने लिए स्टैंड लूँगी। तो इसमें बहुत अच्छी बात है, सीधे ही बात है कि भाई लड़की अब कितना कोई सहेगा, कितना कोई सहेगा, सह सके कितना कोई सहेगा। तो उसमें मनीषा ने सचिन ने कम्युनिटी डाली थी कि मैंने, तुम दूसरों पे ब्लेम करने की बजाय अपने अपने आप को देखो।
दूसरों को अभी सुबह सुबह जो कम्युनिटी आई है उसमें सचिन ने लिखा है कि तुम दूसरे पर ब्लेम करने की बजाय अपनी गलती को देखो और अपनी गलतियों को सुधारो। तो भाई ये आपको नहीं समझ में आता है अपने बारे में कि आपको भी अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए। आप सुधार मनीषा के माँ बाप के बारे में, मनीषा के माँ बाप के बारे में भी बहुत सारा कुछ गलत किया जाता है, तो किसी के माँ बाप के बारे में भी कोई बोलेगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी के भी माँ बाप के बारे में अगर आप बोलते हैं तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो बिल्कुल सही कर रही है कि अगर किसी के माँ बाप को कोई बोला जाता है तो सही भाई, सही, वो बिल्कुल गलत नहीं करेगी। क्योंकि 1.5 साल से आप ये सब ड्रामा लेके खेल रहे हैं और वो लड़की 1.5 साल से बर्दाश्त कर रही है। का ये मतलब था कि मैं अगर कुछ भी कम्युनिटी लगाती हूँ तो तुरंत मेरी कम्युनिटी को हटवा दिया जाता है। तुरंत अभी वीडियो में एकदम नॉर्मल बातें और तुरंत वीडियो वीडियो जैसे ही वीडियो कैमरा बंद हो जाता है आंखें बड़ी बड़ी करके मेरे को अलग अलग सिचुएशन पैदा कर दी जाती है। तो ये तो गड़बड़ है, ये तो बिल्कुल गलत है कि आप वीडियो के सामने सब चीज़ें को नॉर्मल दिखा रहे हैं, वीडियो के पीछे अब अलग कर रहे हैं। तो ऐसा सब नहीं हो सकता है ना। कितना दिन तक कोई झेलेगा, कितना दिन तक कोई सहेगा। तो अपनी वीडियो में बोल रही है कि जब सामने वाला मतलब कि सचिन जब घूमने जाता है तो वहाँ पे लाइव आके दिखाना कि मैं अकेले घूमने आता हूँ, मैं अकेले आया हूँ, मुझे यहाँ पे डॉक्टर से मिलना था और मुझे कुछ मीटिंग थी, मीटिंग अटेंड करने आया हूँ, तो मैं सबको लेके मतलब कि आ नहीं सकता हूँ। ये मनीषा ऐसा बोल रही थी कि मतलब सबको लेके तो मैं पीछे पीछे नहीं आ सकता हूँ ना, तो सामने वाला को भी दिखाओ भाई, मतलब कि जगत दीदी को भी दिखाओ। जगत दीदी तो दिखाती हैं कि लो देख लो मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ। यहाँ पे ये दिखा के अब मुझे कुछ भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। मुझे नोटिस का नाम लेके सारी बातों को चुप करा दिया रहा है। मुझे बहुत कुछ बोलना है जो कि मैं अब बोलूँगी। अब मुझे रोक के कोई दिखाए क्योंकि अब मुझे बहुत कुछ बोलना है। तो मनीषा के हाथ में बहुत सारी चीज़ें हाथ लगी हैं जो कि बहुत ही गलत है और वो मनीषा आप सामने रखने वाली थी। तो अभी ये जगत भैया मनीषा के साथ झगड़ा कर लिए हैं और उनके साथ बहुत तरासुरी हो गई है। ये ऐसा इनकी मम्मी अपनी वीडियो में बोल रही हैं कि बहुत ये लोग झगड़ा किए हैं, बहुत ही नहीं हुआ है, मारपीट की अफवाह मत फैलाइए। ऐसा उनकी मम्मी बोल रही थी, सचिन की मम्मी बोल रही थी कि ऐसा अफवाह मत फैलाइए, हाँ झगड़ा हुआ है। तो उनकी मम्मी खुद एक्सेप्ट कर रही थी। तो मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं सुबह से एक भी वीडियो नहीं आई और मनीषा भी एक भी वीडियो नहीं डाली, तो किस लेवल का झगड़ा हुआ है ये आप सबको भी समझ में आता है और हम लोगों को भी समझ में आता है। यही प्रिंस लाइव आने वाला था, लाइव आके बात करने वाला था, तो वो भी कम्युनिटी पे लिखता है कि किस सिचुएशन कुछ गड़बड़ आ गई है तो हम अभी लाइव नहीं आ सकते हैं। तो अभी सब लोग सबके पे ब्लॉग नहीं आए हैं, आज का किसी पे भी ब्लॉग नहीं आया है, जबकि दो दिन भर में 3-4 वीडियो ये लगा देती है, 3-4 वीडियो वो लगा देती हैं, 3-4 वीडियो उनकी मम्मी लगा देती हैं। सब लोग 3-4 वीडियो तो लगा ही देते हैं। तो आप आज किसी के भी चैनल पे एक भी वीडियो नहीं आया है। तो आप लोगों के पास खुद ही दिमाग है, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाकी सामने सब चीज़ें उन लोगों के वीडियो आने के बाद ही पता चलेगा। तो देखते हैं अभी आप कल की वीडियो में क्या आने वाला है और क्या सामने आता है। तो मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नम।